Okay dear, so we'll actually discuss about the shigellosis today, right? अच्छा, shigellosis के different types होते हैं, fine, but we will discuss most specifically about the Shigella dysentery. Okay, Shigella dysentery हम most specifically discuss करेंगे कि इसके अंदर होता क्या है. Listen very carefully, okay? The very first thing that you have to remember dysentery. Dysentery इसको हम किस लिए कहते हैं Shigella dysentery? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, स्टूल के अंदर जो है हमारे पास एक तो म्यूकस होता है और दूसरा स्टूल में ब्लड होता है. फाइन, ओके. तो जब स्टूल के अंदर ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द डाइसेंट्री. Okay, so that is why we call it Shigella dysentery. Now listen very carefully. What happens, for example, this is the bacteria, right? Okay, this is the bacteria. Somehow what happens, you will engulf these bacteria. Okay, somehow you eat these bacteria and these bacteria comes into your stomach. Fine. Now from the stomach you must remember, ये आ जाता है आपके small intestine में. Okay, small intestine से ये enter होता है आपके large intestine में. राइट. अब लार्ज इंटेस्टिन के कौन से एरिया को मोस्टली इफेक्ट करता है या कॉमनली इफेक्ट करता है? लार्ज इंटेस्टिन के जो रेक्टोसिग्मोइड रीजन है उसको मोस्ट स्पेसिफिकली ये अफेक्ट करता है. राइट, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड एज रेक्टोसिग्मोइड रीजन. रेक्टोसिग्मोइड, ओके, रेक्टोसिग्मोइड एरिया. सो दीज एरिया इज मोस्टली अफेक्टेड. अब यही एरिया रेक्टोसिग्मोइड वाला मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. ओके, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन. लिसन. अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है नॉर्मली हमारे, फॉर एग्जांपल ये जो इंटेस्टाइन का म्यूकोजा है, राइट, कोलोन का, इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से सेल्स होते हैं, राइट. उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल सेल्स. फाइन, ओके, एपिथेलियल सेल्स. तो ये है हमारे पास कौन से सेल्स? दे आर एक्चुअली द एपिथेलियल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द म्यूकोजा. ओके, लिसन वेरी केयरफुली. अब ये जो एपिथेलियल सेल्स है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया आ जाता है, राइट, विच इज कॉल्ड एज शिगेला. ओके, तो ये शिगेला आ जाता है. शिगेला क्या है, यहाँ पे हमारे एपिथेलियल सेल्स में कुछ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट. उन स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एम सेल्स. फाइन, एम सेल, राइट. फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक एम सेल, ये वाला बड़ा वाला. ओके, सो दिस इज आवर एम सेल. और इसके फॉर एग्जांपल सराउंडिंग में क्या होते हैं? इस तरह से एपिथेलियल सेल्स होते हैं, राइट, नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स. और ये वाले जो एपिथेलियल सेल्स है, दे आर अ लिटिल बिट स्पेशल, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एम सेल्स. ओके, अब क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है, एम सेल्स क्या करता है, इस बैक्टीरिया को अंदर की तरफ मतलब अलाउ करता है, राइट. तो ये बैक्टीरिया क्या है? शिगेला बैक्टीरिया. सबसे पहले ये आता है हमारे एम सेल के अंदर. फाइन, एम सेल में जैसे ही आता है, एम सेल एक गेट की तरह होता है. एम सेल इस बैक्टीरिया को क्या करता है? इस बैक्टीरिया को भेज देता है आगे की तरफ, इनसाइड द कोलन, इनसाइड द वॉल ऑफ द कोलन, राइट. अब इनसाइड इसके फॉर एग्जांपल मजीद नीचे क्या होता है? इसके मजीद नीचे होता है लेमिना प्रोप्रिया विच कंटेन्स मैक्रोफेजेस. मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्या करता है? एम सेल इस बैक्टीरिया को लेके मैक्रोफेज के हवाले करता है. तो यहाँ पे नीचे क्या होता है? यहाँ पे इतना सा बड़ा सा हमारे पास क्या होता है? मैक्रोफेज. ओके, राइट. सो दिस इज द मैक्रोफेज विच इज़ वेरी वेरी एंग्री, राइट. इट इज़ जस्ट वेटिंग कि कोई भी बैक्टीरिया आ जाए और ये उसको डिस्ट्रॉय करे, राइट. क्योंकि मैक्रोफेज का काम ही यही होता है. ओके, लेकिन मसला क्या है कि ये शिगेला जैसे ही आता है, सबसे पहले क्या करता है? ये मैक्रोफेजेस को एनगल्फ करता है, राइट. ओके, इनगल्फ करता है. तो ये आ गया हमारे पास बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एज द शिगेला बैक्टीरिया. ओके, राइट. अब प्रॉब्लम क्या है कि ये मैक्रोफेज इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है और किस चीज़ के अंदर बंद करता है उसको? अपने फेगोसोम के अंदर, राइट. अपने फेगोसोम के अंदर ट्रैप करता है उसको. किस चीज़ के अंदर ट्रैप करता है? अपने फेगोसोम के अंदर. ओके, राइट. दिस इज द फेगोसोम ऑफ द बैक्टीरिया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द फेगोसोम. अब क्या है कि इनसाइड द फेगोसोम ये जो शिगेला बैक्टीरिया है, नॉर्मली मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? इस बैक्टीरिया को किल करते हैं, राइट. इनसाइड द फेगोसोम, फेगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज होकर ये बैक्टीरिया मर जाता है. लेकिन इन केस ऑफ द शिगेलोसिस यू मस्ट रिमेंबर, शिगेला बहुत ही रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है. ओके, राइट, बहुत ही रेजिस्टेंट बैक्टीरिया. क्यों? क्योंकि ये शिगेला क्या करता है? इनसाइड द फेगोसोम ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है. ओके, कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है ये. ओके, इन प्रोटीन्स का नाम क्या है? फॉर एग्जांपल एक का नाम है IPAB. ओके, दूसरे का नाम है IPAC, राइट. बट दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ये कुछ प्रोटीन्स रिलीज करते हैं. ओके, तो जब ये प्रोटीन्स रिलीज होते हैं, ये प्रोटीन्स करते क्या है? लिसन, ये प्रोटीन्स सबसे पहले क्या करते हैं? ये जो फेगोसोम का मेम्ब्रेन है, इसमें पोर्स बनाता है ये. ओके, राइट, इसको रप्चर करता है, इसमें पोर्स बनाता है इस तरह से. फाइन, तो जैसे ही पोर्स बनता है फेगोसोम में, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसके बाद यहाँ से ये रिलीज होता है. ओके, ये बैक्टीरिया यहाँ से इनसाइड द मैक्रोफेज ये क्या करता है? रिलीज होता है. ओके, राइट. तो ये आ गया कहाँ पे? इनसाइड द मैक्रोफेज.
फाइन। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जैसे ही हमारे मैक्रोफेज के अंदर एंटर होता है, मैक्रोफेज को भी ये डिस्ट्रॉय करता है। ओके, राइट। तो ये मैक्रोफेज को भी क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। फाइन। बिकॉज दिस बैक्टीरिया इज वेरी वेरी नेस्टी बैक्टीरिया। ओके, आई टोल्ड यू कि ये क्या करता है, हमारे मैक्रोफेज को भी डिस्ट्रॉय करता है। अब यहाँ से जैसे ही ये हमारे मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय करता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ फ्यू एंजाइम्स, राइट, उसके बाद ये हमारे मैक्रोफेज से निकल जाता है। ओके, हमारे मैक्रोफेज से निकल जाता है और नेक्स्ट जो एपिथेलियल सेल है उसको जाके क्या करता है, उसको जाके अफेक्ट करता है। अंडरस्टूड? ओके, कैन यू सी फर्स्ट इट वाज प्रेजेंट इनसाइड दीज एपिथेलियल सेल, उसके बाद ये चला गया यहाँ पे। ओके, हमारे मैक्रोफेज के अंदर, मैक्रोफेज को इसने क्या किया, किल किया, राइट। कैसे किल करता है, जैसे ये हमारे मैक्रोफेज से निकलता है फेगोसोम से, राइट, यहाँ पे ये कैस्पेज एंजाइम को मतलब एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से कैस्पेज एंजाइम जैसे ही मैक्रोफेज के अंदर एक्टिवेट होता है तो मैक्रोफेज विल अंडरगो एपोटोसिस। ओके, एपोटोसिस, द एपोटोसिस एक्चुअली प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये सेल सुसाइड करता है, राइट। जैसे ये सुसाइड करता है तो इसके अंदर जो शिगेला प्रेजेंट होता है वो सेल से बाहर निकलता है। ओके, राइट, बाहर निकलता है। उसके बाद यही शिगेला क्या करता है, नेक्स्ट एपिथेलियल सेल को ये डैमेज करता है, राइट। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द शिगेला डाइसेंट्री। ओके, राइट। बाकी जितने भी शिगेला है वो यहाँ पे जैसे ही रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, राइट। न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, फिर वो न्यूट्रोफिल्स आके इस बैक्टीरिया को किल करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज करते हैं। फाइन। तो दे अदर स्पीशीज आर नॉट वेरी डेंजरस, बट इन केस ऑफ शिगेला डाइसेंट्री आई एम टेलिंग यू कि ये सबसे पहले माइक्रोफेज से बाहर निकलता है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट एपिथेलियल सेल को जाके अफेक्ट करता है। ओके, राइट। तो जैसे ये नेक्स्ट एपिथेलियल सेल के अंदर एंटर होता है, यहाँ पे क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली। नेक्स्ट एपिथेलियल सेल के अंदर ये क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन को ये रोक देता है। ओके, राइट। इनसाइड द नेक्स्ट एपिथेलियल सेल इट विल इनहिबिट, ओके, इट विल इनहिबिट द प्रोटीन फॉर्मेशन। ओके, प्रोटीन फॉर्मेशन, इसके राइबोसोम्स को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, देयर इज नो प्रोटीन फॉर्मेशन। तो जाहिर सी बात है जब इसके अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा तो दीज एपिथेलियल सेल विल डाई विद टाइम। ओके, राइट। एक तो ये एपिथेलियल सेल मर जाता है, उसके अलावा इस एपिथेलियल सेल के अंदर जो एक्टिन प्रोटीन्स होते हैं, राइट, उस एक्टिन प्रोटीन को यूज करके ये शिगेला क्या करता है, यहाँ पे इन द नेक्स्ट एपिथेलियल सेल यहाँ पे एक होल बनाता है, यहाँ पे एक पोर बनाता है, राइट, जिसके जरिए से फिर ये क्या करता है, बाद में इस सेल से नेक्स्ट सेल के अंदर एंटर होता है, राइट। फिर यहाँ से इन द सेम वे इस सेल को भी ये क्या करता है, इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन को ये रोकता है, जिसकी वजह से सेल की डेथ होती है। इंक्लूडिंग दैट इस सेल के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं उसको यूज करके ये नेक्स्ट सेल के अंदर एंटर होता है, फिर नेक्स्ट सेल, फिर नेक्स्ट सेल, राइट। इस तरह से ये क्या करता है, इस तरह से ये हमारे म्यूकोजा को डैमेज करता है, राइट। म्यूकोजा जैसा ही डैमेज होता है, आपको पता है कि म्यूकोजा के अंदर क्या होता है, कैपिलरीज होते हैं, वेरी माइनर कैपिलरीज, स्मॉल कैपिलरीज, राइट। तो म्यूकोजा जब डैमेज होता है वो कैपिलरीज भी डैमेज होते हैं। जब वो कैपिलरीज डैमेज होते हैं तो यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, यहाँ से ब्लड आना स्टार्ट होता है। ओके, ब्लड आना स्टार्ट होता है। और वैसे ही यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, ओके, ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन, दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, राइट, कि ये मैक्रोफेजेस बिफोर देयर डेथ दे विल रिलीज अ मैसिव अमाउंट ऑफ साइटोकाइन, साइटोकाइंस न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। और न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे आके क्या करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज करता है और यहाँ पे बहुत ही मैसिव इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है। मैसिव इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे जो म्यूकस सेल्स है वो मोर एंड मोर म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, राइट। ओके, तो अब ये यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, हमारे कोलोन के अंदर स्टूल भी प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे फॉर एग्जांपल बॉडी से निकलते हैं, राइट, एनल कैनाल से जब ये निकलते हैं तो इस स्टूल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होता है, एक तो इसके अंदर ब्लड होता है, ओके, और दूसरा इस स्टूल के अंदर होता है म्यूकस। फाइन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाइसेंट्री कहते हैं इसको, राइट, डाइसेंट्री। अंडरस्टूड नाउ? फाइन। अच्छा, तो ये है इन केस ऑफ द शिगेला डाइसेंट्री। दिस इज the pathophysiology. Okay, this is what happens actually, right. When we discuss about other types of the shigella, okay, there we don't have these, for example, they don't when they will be released, okay, from these macrophages, right. जैसे ही वो macrophages से release होते हैं तो macrophages before their release ये क्या करता है, before its apoptosis, right, ये कुछ cytokines release करता है। फाइन, ओके। अब मैं अदर टाइप्स ऑफ शिगेला की बात कर रहा हूँ, ओके। तो ये मैक्रोफेज बिफोर इट्स डेथ ये क्या रिलीज करता है, कुछ साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरल्यूकिन, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, राइट। वो साइटोकाइंस क्या करते हैं, वो साइटोकाइंस जो हमारे ब्लड के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, राइट, ओके, न्यूट्रोफिल्स को वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड द साइट ऑफ ये वाला बैक्टीरिया जहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये न्यूट्रोफिल्स आके इस बैक्टीरिया के साथ लड़ते हैं, ओके, और इस बैक्टीरिया को किल करते हैं।
अंडरस्टूड। तो बाकी जो फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर शिगेलोसिस है वो इतना सीवियर, इतना डेंजरस नहीं होता जितना शिगेला डायसेंट्री डेंजरस होता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस एंड ब्लड इन द स्टूल।